नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो डरावने वाली है। आज यानी 29 मार्च 2026 है और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ा यह युद्ध अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया की सांसें थमा दी है। एक तरफ आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ समुद्र के रास्ते अमेरिकी मरीन में एंट्री हो चुकी है। क्या हम एक भीषण ग्राउंड इनोवेशन यानी जमीनी हमले की ओर बढ़ रहे हैं? चलिए आज की इस वीडियो में आज 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर इजराइल से है, जहां इजरायली सेना IDF ने पुष्टि की है कि आज ईरान की तरफ से मिसाइलों की एक नई लहर छोड़ी गई है। दक्षिणी इजराइल के रामत होवा इंडस्ट्रियल जोन में मिसाइल के टुकड़े गिरने से आसमान में काले धुएं का गुब्बार देखा गया है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ईरान के लेविएशन गाइड यानी RGGS ने चेतावनी दी है कि अब वो और बहरीन और UAE में मौजूद उन ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे जो अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं। यानी कि अभी ईरान जो है वो पूरी तरह से आर पार के मोड़ पर है। बढ़ते आगे, इधर अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी है। आज अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि USS ट्रिपोल नाम का एक विशाल युद्धपोत हजारों अमेरिकी मरीन के साथ मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। इसके साथ ही 82 एयरबेस डिवीजन के जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अब सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान के संसदीय अध्यक्ष ने आज एक बड़ा बयान देते हुए यह कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी धरती पर कदम रखते हैं तो हम उन्हें आग के हवाले कर देंगे। बढ़ते हैं आगे, युद्ध अब सिर्फ 3 देशों तक ही सीमित नहीं रहा है। आज यमन के यहूतियों ने इजराइल पर सीधा हमले की जिम्मेदारी ले ली है और कसम खाई है कि वो हमले जारी रखेंगे। कुवैत के एक मिलिट्री कैंप पर भी मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें 10 सैनिक घायल हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि लेबनान में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। खाड़ी के देश जैसे सऊदी अरब और तुर्की अब इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं जहां एक तरफ बारूद बरस रहा है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक का भी रास्ता खुला है। आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। यानी कि साफ लफ्जों में कह सके तो अब पाकिस्तान जो है इसमें शांति दूत बन रहा है। हालांकि उसके देश की खुद की स्थिति संभल नहीं रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अब ऐसी स्थिति हो चुकी है कि देश में लॉकडाउन जैसी हालात जो है वो पैदा हो रहे हैं और कभी भी पाकिस्तान में जो है वो लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान अपने आप को मसीहा बता रहा है। पाकिस्तान तमाम देशों को यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि हम आतंक का रास्ता छोड़कर अब शांति दूत बने। लेकिन सच्चाई आप सबके सामने है कि पाकिस्तान की असली औकात क्या है। पाकिस्तान से खुद का देश नहीं समझ रहा है, लेकिन वो दूसरे और खासकर कितने बड़े देशों के बीच चल रहे युद्ध में शांति दूत का काम कर रहा है। आज की ये थी खबर, यानी कि मैंने आपको बताया कि आज युद्ध के मैदान में क्या कुछ हुआ है। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत या फिर जो खबर आप जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हौसला मिलते रहे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।